जय हिंद दोस्तों, रोजगार विद पिंकी में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ के जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो आपका फिजिकल पीएचडी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाला है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम पूरी तरह से बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि सभी सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ठीक है, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे पूरी प्रक्रिया, आपको मैं प्रोसेस प्रक्रिया बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल के लिए लेके जाने हैं, आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कोई कौन सा डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये सब पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में आपको बताई जाएगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीआईएसएफ के जो एससीएम का आपका मिनिस्ट्रियल का जो एडमिट कार्ड है वो आप कैसे डाउनलोड करोगे। जैसा कि सभी साथियों को पता चल गया होगा कि एडमिट कार्ड जो साइट पर आ गए हैं, आप अपना साइट से अपने जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने का सबसे पहला तरीका है, आप सीआईएसएफ की जो रिक्रूटमेंट वेबसाइट है उस पर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जाओगे, गूगल पे ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करोगे, वहां जाकर के आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूजर आईडी और पासवर्ड डालने का। तो आप जिस भाई के यूजर आईडी पासवर्ड है वो वहां पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके वहां से अपना ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। अगर कोई भाई जिसका अपना यूजर आईडी या पासवर्ड भूल गया है तो वो यूजर आईडी पासवर्ड को क्या करता है, वहां पर ऑप्शन आ रहा है फॉरगेट यूजर आईडी और पासवर्ड, उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी जीमेल आईडी डालनी पड़ेगी, जो जीमेल आईडी आपने फॉर्म भरते समय उसमें लगाई थी, उस जीमेल आईडी पे आपका आईडी और पासवर्ड आ जाएगा और उस आईडी पासवर्ड के द्वारा आप अपना फॉर्म लॉगिन कर सकते हो, वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करें कि जो इसका फिजिकल है वो कब से शुरू हो रहा है और कब किसका फिजिकल होने वाला है। तो देखिए 30 जनवरी से इसके जो फिजिकल है वो स्टार्ट होने वाले हैं। 30 जनवरी से आपके फिजिकल जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रत्येक बच्चे का ऐसा नहीं है कि एक ही दिन फिजिकल होगा, फिजिकल लगभग ये पूरे फरवरी के महीने तक चलेंगे। कि फॉर्म की जो संख्या है वो लगभग 6 लाख प्लस फॉर्म आए हुए हैं इसके लिए, और बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं जिनका कोई डॉक्यूमेंट पूरी तरह से अप्लाई नहीं किए थे, उन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट भी किए गए हैं सीएसएफ की तरफ से। तो आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करके जाएं और सारे डॉक्यूमेंट्स होने आपके पास बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा संख्या में आए हैं। इसलिए सीआईएसएफ ज़्यादा संख्या में फॉर्म होने की वजह से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर करने की कोशिश करेगा, और उसी वजह से उसने जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी किए हैं। किसी बच्चे की अगर फॉर्म में थोड़ी सी भी गलती हुई है तो उसके फॉर्म को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जिन भाइयों का एडमिट कार्ड आ गया है और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो वो अपना ऑफिशियल साइट से जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। उसमें आपको एग्जाम सेंटर आपका जो एग्जाम फिजिकल एग्जाम होने वाला है वो कहाँ होगा, फिजिकल पीएचडी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कितने बजे वहाँ पहुँचना है, किस तारीख में होगा, ये सारी डिटेल आपके एडमिट कार्ड पर आपको मिल जाएगी। 30 जनवरी से इसके फिजिकल होने वाले हैं और लगातार इसके फिजिकल चलेंगे जब तक सभी बच्चों का फिजिकल कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से लेकर के आपको जाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है। जो आपकी एंट्री टाइम है, लगभग सभी का एंट्री टाइम 6:30 बजे का आ रहा है, तो आप 6:30 बजे से पहले पहले सेंटर पर पहुंच जाएं। ऐसा ना हो कि आपको टाइमिंग की वजह से वहां से बाहर कर दिया जाए। अगर आप सभी सही समय से नहीं पहुंचते हो तो हो सकता है कि आपको वहां से बाहर भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो समय से पहुंचने की कृपा करें। 6:30 बजे से पहले पहले वहां पर सेंटर के गेट पर जाकर उपस्थित हो जाएं। 6:30 बजे से आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। तो एंट्री के टाइम पर देखिए, सबसे पहले जब आपकी एंट्री हो जाएगी, एंट्री के टाइम पर आपको क्या क्या चाहिए। एंट्री के टाइम पर आपको एक एडमिट कार्ड प्रिंट हुआ जिसमें आपका फोटो वगैरह, रोल नंबर, सब कुछ क्लियरिटी दिखाई देना चाहिए। एडमिट कार्ड आपका बिल्कुल साफ सुथरा प्रिंट होना चाहिए, और साथ में उसके साथ में आपके पास एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपके साथ चाहे आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, या आपका कोई स्कूल आई कार्ड हो, कॉलेज आई कार्ड हो, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, वो चलेगा। ठीक है, इसके बाद आपकी एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद आपको एक ग्राउंड में बिठा दिया जाएगा। ग्राउंड में बिठाने के बाद वहां से आपको एक वो पीएचडी का फॉर्म मिलेगा। एक पीएचडी का फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको फिल करना है। उसमें रोल नंबर, नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी फिल करनी पड़ती हैं चीजें। उनको फिल करने के बाद फॉर्म आपसे जमा करा लिया जाएगा। उसके बाद आपका सबसे पहले क्या होगा, हाइट चेक की जाएगी। तो जैसा कि हाइट आपको नोटिफिकेशन में दे भी रखा है कि आपकी हाइट जो है वो 1.65 होनी चाहिए। तो आप अपनी हाइट को अच्छे से देख करके जाएं। अगर आपकी हाइट 1.65 है या आपकी हाइट 1.65 से अधिक ही होनी चाहिए, तभी वहां पे पूरी बैठती है। ठीक है, सबसे पहले आपकी हाइट चेक की जाएगी जो कि 1.65 होनी चाहिए। उसके बाद आपका हाइट के बाद नंबर आएगा आपका चेस्ट का। तो चेस्ट की हम बात करें, चेस्ट का आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो किसमें फेल होते हैं, चेस्ट में। अधिकतर बच्चों को चेस्ट में निकाला जाता है क्योंकि उनका जो फुलाव है चेस्ट का वो नहीं हो पाता।
चेस्ट तो बहुत बच्चों का बैठ जाता है लेकिन वो फुलाव पूरा नहीं दे पाते। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। तो चेस्ट की जो सेंटीमीटर का फुलाव है उसकी प्रैक्टिस आप अभी से कर लें। जिन भाई का फुलाव नहीं आता, क्योंकि अभी समय है आपके पास, 15 दिन का टाइम लगभग है, तो आप उसे सही कर सकते हैं। तो अगर चेस्ट की हम बात करें कितना मांगा है, तो चेस्ट आपका मांगा गया है उसमें 77 से 82 सेंटीमीटर। बिना फुलाए आपका जो चेस्ट है वो होना चाहिए 77 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद आपका 82 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, अधिक चाहे कितना भी हो। तो आपका हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, उसके बाद आपका वेट नापा जाता है। वेट बिल्कुल कंपलसरी है, उसमें आपका कोई भी वेट में आपको बाहर नहीं किया जाएगा। वेट सिर्फ आपका चेक किया जाता है कि आपके पास कितना वेट है, वेट चेक होता है। वेट के बाद फिर आपका क्या होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। तो नंबर 1 आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। दूसरा आपके पास एक ID कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड या कोई भी ID प्रूफ। और उसके बाद आपके पास इंटर, हाई स्कूल, ये दोनों मार्कशीट। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट है, तो आप उसे भी लगा सकते हो, चाहे आपने फॉर्म में भरा है नहीं भरा। लेकिन इंटर और हाई स्कूल ये दोनों आपके पास ओरिजिनल और इनकी एक एक फोटोकॉपी भी होना अनिवार्य है। साथ में आपके पास एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर सेंट्रल का ही चलेगा, चाहे आप OBC से हैं, चाहे SC से हैं, चाहे ST या EWS से, आपके पास सेंट्रल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल का प्रमाण पत्र नहीं हुआ तो हो सकता है ये जनरल में भी डाल सकते हैं आपको, और हो सकता है कि आपको बाहर भी कर दें, सेंट्रल उसकी कास्ट की वजह से आपको वहां से निकाल भी सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो सभी ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो आपके पास बिल्कुल ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक बार फिर बता रहा हूँ, एक आपका ID प्रूफ, एडमिट कार्ड, साथ में आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास मूल निवास होना चाहिए तहसील के द्वारा बनाया हुआ, और फिर आपके साथ सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल, और इन सबका एक एक फोटो सेट होना चाहिए। साथ में आप ज्यादा नहीं, 4 फोटो आपको उसमें दे रखे हैं, 4 फोटो आपको लेकर के जाने, रंगीन फोटो, पासपोर्ट साइज के आपको 4 फोटो भी ले जाने हैं। और एक फोटो आपको साथ में, जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे उसके बराबर में आपको वहां चिपकाने का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आपको एक फोटो भी लगा करके ले जाना है। और सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ टेस्ट करवाया जाएगा, वहां जाकर के उनके सामने ही आपको अपने सभी जो फोटो स्टेट होंगी सभी डॉक्यूमेंट्स की, उन पर अपने साइन भी करने हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा प्रोसीजर CISF का आपका क्या क्या आपका उसमें कराया जाएगा, PhD उसमें। और इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम की, तो देखिए एग्जाम इसका अभी क्लियरिटी नहीं कह सकती कब कराया जाएगा, क्योंकि जो 2019 की अभी HCM वाली वैकेंसी है वो उसका भी फिजिकल हो चुका है और उसका एग्जाम अभी नहीं कराया है। तो हो सकता है कि इन दोनों का फिजिकल भी वो साथ ही करा, फिजिकल होने के बाद साथ में दोनों का 2019 का और इसका दोनों का साथ में एग्जाम कराएं, और हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे भी एग्जाम कराएं। तो एग्जाम की अगर उम्मीद करें हम, तो एग्जाम इसका मई से पहले नहीं कराया जाएगा, मई जून के आसपास ये एग्जाम लेंगे, क्योंकि पूरे फरवरी के महीने तक इनके फिजिकली कंप्लीट हो पाएंगे। ठीक है, तो ये थी। और अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है फिजिकल के बाद, तो हमारे चैनल पर बने रहो। मैं अपने चैनल पर बहुत जल्द आपको 20 तारीख से ही शुरू करने वाला हूँ BSF, CRPF, CISF सभी हेड कांस्टेबल के जो भी एग्जाम है उनके लिए आपके पास GS और हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं 1 by 1 करके आपके लिए लेकर आऊंगा। रोजाना शाम 8 बजे हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं GS का और हिंदी का प्रैक्टिस सेट, बहुत ही बेहतरीन सभी तरीके से जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है हेड कांस्टेबल की परीक्षा में, वहां से सभी जगह से मैंने उनको कलेक्ट किया है और उनको तैयार किया है। और मैं आपके समक्ष रोजाना एक प्रैक्टिस सेट जो कि 25 क्वेश्चन का होगा, एक दिन आपका 25 क्वेश्चन हिंदी का प्रैक्टिस चलेगा और एक दिन आपका 25 क्वेश्चन का आपका रीजनिंग GK का प्रैक्टिस सेट चलेगा, और बिल्कुल 100% सटीक तैयारी कराई जाएगी। तो आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। और गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे चैनल पर हमेशा आप तैयार रहें। जय हिंद।